नमस्कार। तिलचट्टों का आंदोलन हो गया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया और जो मुद्दे थे, जो मेन मुख्य मुद्दे होने चाहिए थे, वो तो उभर के नहीं आए। पर खैर ये उनकी नीति है कि स्टूडेंट्स ने किसके नेतृत्व में क्या चुनाव किया और किसे नेता बनाया अपना, उस पर मैं नहीं जाऊँगी। वो भविष्य बताएगा कि ये क्या करेंगे और इनके नेता कितने सिंसियर हैं इनके मुद्दों को लेकर। मेरा मुद्दा कुछ और है। अब थोड़ा बात रिजर्वेशन रिफॉर्म्स की भी कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी में हम आपके मुख्य, स्पेशली जो अभी गवर्नमेंट है उसमें मुख्य वोटर्स हम हैं, पर हमारे अधिकारों की बात कभी नहीं होती। और हमारे अधिकार की बात छोड़िए, अगर रिजर्वेशन रिफॉर्म्स की बात की भी जाती है तो उसे हमेशा दबा दिया जाता है। वो एकदम लास्ट पॉइंट होता है। अगर वायलेंस ही हर चीज़ का जवाब है तो हम भी रोड ब्लॉक्स करें, हम भी अपने टैलेंट के लिए भाई इतना तो मांग कर ही सकते हैं। मैंने बहुत सारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ब्राह्मण्स में भी देखा है जो इतने टैलेंटेड होते हुए भी सिर्फ इसलिए नहीं कोई जॉब उनको मिलती है क्योंकि इतना एक एक नंबर के लिए जो उन्हें छांट दिया जाता है। और माइनस माइनस नंबर में कितने कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है SC ST ग्रुप का, जो कि डिज़र्व भी नहीं करते। छोटी जॉब्स की बात कर रही हूँ, बहुत बड़े लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, पर हुआ है, मिला है। और आज भी जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, चाहे वो OBC हों, SC ST हों, ज़मीनें हैं, एकड़ों में ज़मीन है, पर फिर भी रिजर्वेशन का लाभ लेके वो आज भी सरकारी नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो चाहे किसी भी कैटेगरी की बात कर लो, उन्हें सरका दिया जाता है साइड में, एज इफ़ कि वो सिर्फ वोट बैंक हैं। वो उनसे फॉर्म की फ़ीस ज़्यादा ली जाती है, प्लस उनको वो जो मिलना चाहिए एक बराबरी का अधिकार, वो अधिकार भी नहीं दिया जाता। फिर हमारे हक की भी बात कोई नहीं करता। फिर आप ये कहते हैं कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो भारत छोड़ के चले जाते हैं। ऑब्वियसली चले जाएंगे, क्योंकि टैलेंट के बेस पे यहाँ बात ही नहीं होती है। यहाँ तो कैटेगरी के बेस पे चीज़ें चलती हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान दिया था ना, उन्होंने भी ये कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक इसको एक बार एक टर्म के लिए एक्सटेंड करिए। लेकिन उनकी उन बातों को नकार के वो आज तक चला आ रहा है। अगर ये अब भी नहीं उठ पाए तो आप थर्ड क्लास के फिर डॉक्टर्स ले आइए, थर्ड क्लास के इंजीनियर ले आइए, वही इलाज करेंगे, वही हमारा बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। तो फिर आप कैसे इमेजिन करेंगे भारत को आप डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे? तो रिजर्वेशन रिफॉर्म भी करिए, या तो हम भी वायलेंस करें उस बेस पे आके इन तिलचट्टों की तरह, ठीक है। मेरे फादर की सैलरी आज भी इतनी कम है, वो 2007 या 8 से मनरेगा में आज भी वो इंजीनियर हैं। और कहा जाता है कि अगर BJP गवर्नमेंट नहीं आई होती ना यूपी में, तो वो अब तक परमानेंट हो गए, तो कम से कम 50,000 उनकी सैलरी होती। हाँ, और हमारे यहाँ कोई ज़मीन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आउट ऑफ द अपने पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट को देख नज़रअंदाज करके मैंने BJP को वोट करा है। और हमें क्या मिलता है सर? हमारी क्या बात सुनी जाती है? हम केवल वोट करने के लिए हैं। आपको आप OBC कैटेगरी से आते हैं, गुजरात से, जो आप प्रधानमंत्री हैं, आपको OBC लोग तक सपोर्ट नहीं करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं आपको। हमें क्या मिलता है? टैलेंट के बेस पे करिए चीज़ें ना। इकोनॉमिकली EVS सेक्शन को दीजिए जिनको ज़रूरत है एक्चुअली, जिनको सच में रिजर्वेशन की ज़रूरत है, जिनके यहाँ कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, उनको रिजर्वेशन दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिनके यहाँ सरकारी नौकरी है, फॉर्च्यूनर में आते हैं, डिफेंडर में आते हैं, उनके पास कई सारी जॉब्स भी हैं, ज़मीनें भी हैं, वो रिजर्वेशन में आके और इतनी कम मार्क्स ला के अच्छे टैलेंटेड बच्चों को जिन्हें हटा दिया जाता है, वो उस लेवल पे जाके उनको नौकरी मिल जाती है। कितने लोग नॉन वायलेंट होके इस मुद्दे पर आपसे बातें करते हैं, आपकी वोटर्स, आप उनकी बात नहीं सुनते। लेकिन एक जो एक्सपोर्टेड नेता आता है अमेरिका से, जिसको कुछ पता नहीं, जिसको अपनी मांगों का भी पता नहीं है, वो नेता यहाँ आता है, रोड ब्लॉक करके बैठ जाता है, वायलेंस करता है, पुलिस पे भी अटैक करता है, आर्मी पे अटैक करता है, आर्मी को गालियाँ पड़ती हैं, आपको गालियाँ पड़ती हैं, देश को गालियाँ पड़ती हैं, उसकी मांगे आप लोग उसको लेजिटिमाइज कर देते हो। ये सेम वही पैटर्न है जो केजरीवाल ने कई सालों पहले फॉलो किया था। वो खुद अन्ना को धोखा दे कि कैसे कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और कैसे इतना करप्ट लीडर बना वो। उससे ज़्यादा करप्ट तो मतलब उसकी पहले की जो पार्टियाँ वो उतनी करप्ट नहीं होंगी जितना करप्ट वो बंदा हो गया। और जो आम आदमी की बात करता था, जो कहता था कि हम कभी करप्शन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, फलाना ढिमकाना, वही सेम पैटर्न तो ये भी फॉलो कर रहे हैं। और आप इनके सामने रेंगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। सेम ऐसे किसान आंदोलन को भी किया गया जो हाईजैक था पूरी तरीके से। और इसको सारे एंटी नेशनल चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं, वो चाहे पन्नू का हो, चाहे अमेरिकन जो क्या बोलते हैं उनके जो बड़े वो स्टेक होल्डर्स हैं, कह लो लाइक
नाम नहीं आ रहा है मुझे उनका, वो सारे लोग, उन सारे लोगों के हाथ में ये लोग खेलते हैं, वहाँ से फंडिंग होती है कि जब भारत में जाके क्योटिक चीज़ें बनाओ, और ये लोग खुलेआम धमकी देते हैं कि नेपाल बना देंगे। आप उनकी बातें सुनते हैं, पर जो एक्चुअली होना चाहिए और जो जैसा एक्शन आपको लेना चाहिए, आप पहले से प्रिपेयर क्यों नहीं रहते? क्यों लेजिटिमेसी दे रहे हैं ऐसे लोगों को जो डिज़र्व भी नहीं करते, जो जाके पार्टी कर रहे हैं, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता? और जो मुझे तो समझ नहीं आता कि इनके नेतृत्व में स्टूडेंट्स आए क्यों? इनके यहाँ अरुंधति रॉय क्या कर रही हैं जो कहती है कश्मीर हैज़ नेवर बीन पार्ट ऑफ इंडिया? एंड उसको छोड़िए, कश्मीर के ब्राह्मण्स को जब हटाया गया, भगाया गया वहाँ से, परसिक्यूशन किया गया, तो कम से कम इस बेसिस पे तो उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए था ना, कि वो अपने आप को सेटल डाउन कर लें इंडिया में कहीं और जाके। इस आर्मी के रहते, डेमोक्रेसी के रहते, उनके साथ जो हुआ उस पर कितना रिजर्वेशन उनको मिला? जहाँ तक मुझे पता कोई रिजर्वेशन उनको नहीं दिया गया। वो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं, विस्थापित लोग हैं, इसी कंट्री के हैं, कम से कम उन्हें रिजर्वेशन दे देते तो भी समझते कि हाँ चलिए आप कुछ तो, आपकी बात नहीं कर रही, मैं सबकी बात कर रही हूँ इस मामले में। लेकिन आप आए हो, आपको बदलाव लाने के लिए वोट किया गया था, आप क्या कर रहे हो? ये आप बदलाव ला रहे हो। उनको तक रिजर्वेशन नहीं दिया जो बेचारे अपना घर छोड़ के जो भाग के आए थे, जो पाकिस्तान से यहाँ सेटल हुए थे, उनको कितना रिजर्वेशन मिला यहाँ पे? और किस बेसिस पे वहाँ के हिंदू इधर आए बेचारे, जो गरीब किसान हैं वो कैसे आए यहाँ पे? आप तो उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है। दिल्ली में बेचारे आज जाके 2-2 बोरी चावल के लिए कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बन रहे हैं। इस जो पाकिस्तान में कन्वर्ट नहीं है वो यहाँ आके कन्वर्ट हो रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? मूक दर्शक बन के आपकी पार्टी, आपका ऐसे चलेगा? इसलिए हमने वोट करा था कि आप इतने कमज़ोर बनो। अगर यही तरीका है तो फिर हमें भी कोई कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। इसके ज़िम्मेदार आप होंगे, आपकी पार्टी होगी और सारे लोग होंगे, क्योंकि हम वोटर्स हैं। वी लिटरली वोटेड फॉर यू। आई वोटेड फॉर यू। आई वोटेड फॉर योर पार्टी एवरी टाइम. What I am getting right now, nothing.